नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय का जो आपका पेपर होने वाला है 29 मार्च को। उसके एक मॉडल पेपर है, उसको देख लेते हैं। इसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और NaCl जो है नमक। तो इन दोनों को मिलाने से जो पदार्थ बनता है, विलयन बनता है, श्वेत अवक्षेप बनता है, वो होता है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर है आपके मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक एसिड जिसको कहते हैं, वो होता है चींटी के डंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइलोबाइट क्या है। तो ट्राइलोबाइट क्या है, जीवाश्म अकशेरुकी एक प्रकार का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती हैं तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो इसका आंसर है 0 होता है, 0 डिग्री जो है परावर्तन कोण का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर है अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रकिरणन करने वाले पदार्थ के कणों के आकार के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है विद्युत पंखे के अंदर नहीं होता है। बाकी जो है तीनों, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री और विद्युत बल्ब, इन तीनों में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धूप में रखे सौर सेल से कितनी विद्युत उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 0.7 वोल्ट जो है विद्युत उत्पन्न हो सकती है सोलर सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में कितनी ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। तो इसका सही आंसर है 10% ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्ह कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है। नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, फुलरीन जो है वो कार्बन का अपरूप है जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा वाले तत्व जो होते हैं वो होते हैं उपधातु या अर्धधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन पाचक एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट है आपके, एक चित्र दे रखा है आपको, ये प्रतीक चिन्ह दे रखा है, ये किसका है ये पूछा है। तो जो उपरोक्त प्रतीक चिन्ह है विद्युत परिपथ में अमीटर के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्युत युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है वो दिक् परिवर्तक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। तो अभिक्रिया है 2AgBr, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया करती है तो इससे Ag अलग हो जाता है और Br जो है ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। AgBr क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। तो फोटोग्राफी प्लेट जो होती है उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप किया जाता है तो वो सूर्य के प्रकाश के अंदर जो है सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाता है और जो फोटोग्राफ है श्वेत श्याम फोटोग्राफ है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, CuSO4.5H2O का विशिष्ट नाम लिखिए। तो ये होता है नीला तोता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य बताइए। तो तांबे के शुद्धिकरण में होता है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट विलयन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, CH3COOH जो है एथेनोइक अम्ल जिसको कहते हैं, इसकी संरचना का चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है जिसमें 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन परमाणु, इसमें से एक कार्बन जो है हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है जबकि दूसरा कार्बन है एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ OH समूह से जुड़ा होता है। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्लोरीन समस्थानिकों के परमाणु भार लिखिए। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो 35 का भार होता है 35 और इसका भार होता है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्राही अंग संतुलन में
संतुलन से संबंधित होता है। तो अंतःकरण जो होता है वो संतुलन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो खंडन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है माइकल फैराडे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में धारा प्रवाह में है या नहीं और उसकी जो दिशा होती है उसको पता करने के लिए कौन से विद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पवनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क जो है उसको पवनों का देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसको कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है आपके खंड ब, जिसके अंदर आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है 2-2 नंबर के। तो पहला जो है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से निम्न अयस्कों का सूत्र दीजिए। तो पहला है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3। और नेक्स्ट है कॉपर पायरेट। कॉपर पायरेट कॉपर का अयस्क है, तो इसका सूत्र होता है CuFeS2। इस प्रकार से आपको सूत्र लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो जो कार्बन के गुणधर्म होते हैं, एक होता है श्रृंखलन का गुणधर्म, यानी कि जो है कार्बन कार्बन परमाणु जुड़ के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ये इसका गुणधर्म है। और दूसरा गुणधर्म है चतुसंयोजकता, यानी कि 4 संयोजकता इसकी होती है। तो इन दोनों गुणधर्म के कारण ये हमारे आसपास जो कार्बन की विशाल संख्या दिखाई देती है, कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सल्फर के अणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए। तो सल्फर का जो अणु होता है वो 4 सल्फर के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से आपको 8 परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से आपको 8 परमाणु का चित्र बनाना है। और इसके अंदर जो सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 16, जिसमें से बाह्यतम कोश के अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है। इसमें क्या होगा, एक सल्फर का अणु होगा, उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के पास रहेंगे और जो 2 बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो अपने आसपास के दोनों जो सल्फर के अणु है उनके साथ साझा कर लेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इस प्रकार से सभी सल्फर के परमाणु है आपस में 8 परमाणु जुड़ के एक अणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग किसे कहते हैं और ये कितने कितने होते हैं, ये लिखना है। तो आवर्त जो है वो होती है क्षैतिज पंक्तियाँ और इनकी संख्या होती है 7, और वर्ग होते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ और इनकी संख्या होती है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों की कोई 2 अपशिष्ट उत्पाद के नाम लिखिए, ये उत्पाद किस उत्तक में संचित रहते हैं वो भी लिखना है। तो जो अपशिष्ट उत्पाद हैं वो है रेजिन और गोंद, और ये जो उत्पाद हैं विशेष रूप से पुराने जाइलन नामक उत्तक में संचित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु व वायरस जनित यौन संचरित यानी कि STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के उदाहरण लिखने हैं आपको। तो पहला जो उदाहरण है जीवाणु जनित यौन संचरित रोग का उदाहरण गोनोरिया सुजाक रोग, और नेक्स्ट है वायरस जनित यौन संचरित रोग एड्स या HIV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोपस में बीजाणु समासंग का चित्र बनाइए। तो राइजोपस क्या होता है, मृतोपजीवी कवक है एक प्रकार का, यानी कि मरे हुए जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर पाया जाता है, और इस प्रकार से इसका चित्र बनाना है। इसके अंदर क्या होता है, बीजाणुदानी होती है और बीजाणुदानी के अंदर बीजाणु होते हैं, जिससे कि इनके नए कवक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विवर्तन किसे कहते हैं। तो विवर्तन होता है यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु जो है अत्यंत छोटी होती है, तो प्रकाश क्या होता है सरल रेखा में चलने के बजाय किनारों पर मुड़ जाता है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है ऊर्जा की दर बराबर होता है किए गए कार्य बटा लिए गए समय, यानी कि W/T इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर से आप क्या समझते हैं और इसकी उपयोगिता लिखिए। तो आर्मेचर क्या होता है, विद्युत जो मोटर होती है उसके अंदर कुंडली होती है, तो वो कुंडली क्या होता है नर्म लोहे की क्रोड पर लपेटी हुई होती है। तो उस कुंडली और जो लोहे की क्रोड होती हैं उन दोनों को मिलाकर आर्मेचर कहते हैं, और ये जो क्या कार्य करता है, ये मोटर की शक्ति में वृद्धि का कार्य करता है। आर्मेचर मोटर की शक्ति में वृद्धि का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फ्यूज तार का अनुतमांक जो है 15 एम्पियर है, तो इस कथन का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि इस परिपथ के अंदर अधिकतम 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा सकती है, और जब धारा का मान 15 एम्पियर से बढ़ जाता है तो क्या होता है फ्यूज तार जो है वो पिघल कर टूट जाएगा
और परिपथ स्वयं बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में बिंदु ए से बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये आपका चित्र दे रखा है, इसमें 4 प्रतिरोध हैं। तो 1 ओम और 1 ओम ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम के अंदर हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, R1 + R2 हो जाएगा। और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो 1 + 1 2 ओम इधर हो जाएगा और 2 ओम इधर हो जाएगा। अब ये दोनों वापस क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, परिणामी प्रतिरोध जो होता है इसका व्युत्क्रमों का योग होता है। तो ये दोनों जुड़ेंगे इस प्रकार से 1/2 + 1/2, तो इन दोनों का योग 1 हो जाएगा। तो जो परिणामी या तुल्य प्रतिरोध आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं, किन्हीं 2 जीवाश्मी ईंधनों के नाम लिखिए। तो जीवाश्मी ईंधन जो होते हैं वो ऊर्जा के अनवीकरणीय पारंपरिक स्रोत होते हैं। और इनके जो उदाहरण है, पहला है पेट्रोलियम और दूसरा है खनिज कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। और उत्प्रेरक की भूमिका होती है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उसकी गति होती है उसको तीव्र या मंद कर देते हैं, उसकी गति को परिवर्तित कर देते हैं। और नेक्स्ट जो है इसी के अंदर आपका पार्ट बी, इसमें आपके एक अभिक्रिया लिखी हुई है, उसका परिणाम पूछा है। तो CuSO4 + Fe जब मिलकर अभिक्रिया करेंगे तो इसमें क्या होगा, फेरस जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंक + H2SO4, ये अभिक्रिया करेंगे तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर मुक्त होगी। इस प्रकार से आपको इन अभिक्रियाओं के परिणाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किन्हीं 3 पादपों के जो हार्मोन होते हैं उनके नाम लिखने हैं और उनके एक एक कार्य लिखने हैं। तो पहला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, ये एक वृद्धि हार्मोन है, ये पादपों की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन हार्मोन, ये भी वृद्धि हार्मोन है, ये तने की लंबाई में सहायक होता है। और नेक्स्ट है एब्सिसिक हार्मोन, जो पादपों में वृद्धि में समंदक हार्मोन है, यानी कि वृद्धि की गति को रोकता है। तो ये जो है पत्तियों का मुरझाना जो है वो इसका हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं और मानव हृदय की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाओ। तो इस प्रकार से आपको तरल संयोजी उत्तक के बारे में लिखना है। तो तरल संयोजी उत्तक क्या होता है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। और नेक्स्ट है मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र की कौन सी 2 विशेषताएं होती हैं वो लिखिए। तो 2 विशेषताएं जो होती है मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र में, पहली होती है कि जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है और दूसरा ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है, वो रक्त वाहिनियों में कभी भी आपस में मिलता नहीं है, ये हमेशा अलग अलग रहता है। और नेक्स्ट है रक्त शरीर में एक चक्र पूरा करने में हृदय से 2 बार गुजरता है। तो इस प्रकार से ये दोनों मानव परिसंचरण तंत्र की विशेषताएं हो गई। और इस प्रकार से इसके अंदर जो नामांकित चित्र बनाना है आपको हृदय की बनावट का, तो वो इस प्रकार से आपको बनाना है, जिसमें आपको नाम लिखने हैं। जैसे ये हो गया महाधमनी हो गया, फुफ्फुसी धमनी हो गया, फुफ्फुसी शिराएँ हो गई, बायां लिंद हो गया, ये बायां नीलय हो गया। इस प्रकार से महाशिरा हो गई, दायां लिंद हो गया, दायां नीलय हो गया। इस प्रकार से आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।